नाम सर? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है। मैं आपसे सर कल भी मिला था। आप हाँ यही हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पिछले दो महीने से इस आंदोलन का हिस्सा बना हूँ। अच्छा। और इसी आंदोलन में हूँ। आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। आपका कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, आंदोलन में काहे की दिक्कत है जब ये सारी स्टेटों के लोग यहाँ पर हैं। आप देखिए यहाँ पर ये कल भी दिखा था। ये देखो उधर की जो लोकेशन है, एक मिनट के लिए। जी जी। ये उधर का वो ये कब खत्म होगा? ये स्टेज मोर्चा आ गया। ये देखो। हाँ ताऊ, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 आदमी घर से भागे हुए हैं और सारे देश को परेशान कर रहे हैं, मोदी, खट्टर और योगी, इनका इलाज करना पहले ज़रूरी है, तभी ये कानून भी हटेंगे। काले कानून जिनको बार बार हम रिपीट करके दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं, और ये एमएसपी भी कानूनी गारंटी हो जाएगी। आज हमने मार्च भी निकाला है क्योंकि उन्नाव में 2 बेटियों के साथ बलात्कार। आज क्या मार्च निकाला आप लोगों ने? 2 बेटियों के साथ उन्नाव में यूपी में बलात्कार हुआ। एक हॉस्पिटल में दाखिल है और उसके बयान लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने मांग की थी कि उनको दिल्ली रेफर किया जाए, लेकिन वो वहीं पर रोके हुए हैं। और महिलाओं को बलात्कार का शिकार होना पड़ रहा है जगह जगह देश में। ये इन्हीं की गंदी नीतियां हैं, क्योंकि ये पहले कहते थे हम राम राज ले आएंगे, और अटल बिहारी ये राम मंदिर बना तो दिया अयोध्या में। उससे क्या बलात्कार रुक गए? उससे तो और बढ़े हैं। इन्होंने चंदा इकट्ठा करने का एक कार्यक्रम बना रखा पूरे देश में। ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, काला धन इनके पास सारा पहले से ही है। इस देश को खा गए ये 6 साल में, देश को बेच दिया इन्होंने। और ये किसान और शैतान के बीच लड़ाई है। नरेंद्र तोमर कह रहा है इसमें जो कानून है इनमें काला क्या है? इनमें सारे कानून खराब हैं, क्योंकि काला क्या है इसमें? इसमें काला ये है कि एसडीएम से आगे आप अदालत में नहीं जा सकते, और पैन कार्ड पे खरीद करेगा। मध्य प्रदेश में मॉडल मंडी एक्ट बनाया था, वहाँ पर 6 करोड़ से भी ज़्यादा का माल खरीद कर चना और ये जो है मूंग की दाल, मूंग खरीद कर भाग गए, और उनके पास जब पकड़े गए तो 2 लाख की संपत्ति मिली। वे बेचारे किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये इनके कानून हैं। और जो इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून ख़त्म किया है, उससे तो ये भारतीय जमाखोर पार्टी बन गई है। और देश में ये कानून लागू हो गया तो जो गरीब जनता वो भूखी मर जाएगी। गरीब जनता की थाली की रोटी छीनने का ये कानून है, और देश में तराई तराई मच जाएगी, भुखमरी फैलेगी, और मरता क्या न करता कानून व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसलिए ये कानून तो बहुत ही भयंकर रूप धारण करेंगे। देश की जनता बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और 26 तारीख को बताया है लाल किले में किसान पहुंचे थे। लाल किले पर किसान जो इन्होंने गलत रास्ते बताए, आरएसएस के आदमी पुलिस की वर्दी में थे और वे गलत सिग्नल दे रहे थे, गलत रास्ते बता रहे थे कि उधर से निकलो, आप जो है ना ये सड़क बंद है, आगे से जाइए, आईटीओ से जाइए। इस तरह से वे बहका रहे थे। ये शर्मनाक बात है कि पुलिस की वर्दी में और पुलिस ने एक को भी नहीं गिरफ्तार किया। ये शर्म की बात नहीं तो और क्या है। देश में आरएसएस जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है, आरएसएस इस देश को बांटने का काम कर रहा है, ये सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं और देश बेचने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पूंजीपतियों के पैसे पर गुलछर्रे उड़ाते हैं, पूंजीपतियों के काले धन पर ये अय्याशी करते हैं। इनमें न कोई परोपकारी है, न कोई सदाचारी है, न कोई संयमी है, न कोई विद्वान है, न कोई पवित्र है। ये आशाराम राम रहीम के चेले हैं और स्वामी नित्यानंद के स्वामी जो अभी पकड़े चिन्मयानंद के चेले हैं। और हम तो सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाले लोग हैं। एक पॉइंट पूछता आपसे मैं, जैसे कि वो था आशाराम था या राम रहीम था, वो तो बता रहे हैं किसाना के लिए थे, रून के लिए थे, कहा गया है। वो जो है ना देश में पाखंड फैला रहे थे। मोदी मुख्यमंत्री थे, उनको बुलाते थे गुजरात में, और ये तो उनके पैर पकड़ते थे। खट्टर वगैरह तो उनसे आशीर्वाद लेते थे, उनसे मदद मांगते थे, हमें चुनाव में जिताओ। इस तरह के ये गलत गंदे लोग हैं और सारा देश जानता है और इनको पहचान चुका है। अब इनको छोड़ेंगे नहीं हम किसी कीमत पर, क्योंकि ये हमारे एक चौधरी छोटू राम ने जब उनके पिता का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ, जब उन्होंने अपने पिता का अपमान देखा तो
उन्होंने बदला लिया अपने कानून बनाकर, अपने ढंग से कानून बदले। और इसी तरह जब लाखों हमारे बुजुर्गों का यहाँ 3 महीने हो गए करीब अपमान किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, हमारे लाखों नौजवान इसका बदला लेंगे और सरकार बनाएंगे, इनको संसद में से घसीट कर निकालेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मिट्ठू तेरी सोचते पैरा देंगे, मिट्ठू तेरी सोचते पैरा देंगे ठोक के, जादव छोटी सोचते पैरा देंगे ठोक के, भगत सिंह तेरी सोचते पैरा देंगे